लॉन्ग गवाचा से निकले एंड इट वाज अ सुपर हिट एट दैट टाइम. शादियों में दो ही गाने चलते थे, इफ आई रिमेंबर. आई वाज टू स्मॉल. वन वाज लॉन्ग गवाचा एंड अदर वाज सात समुंदर पार. राइट राइट. बट पीपल नेवर गॉट बोर्ड. कभी कोई बोर नहीं हुआ इसके गाने सुनकर, आपके गाने सुनकर. बट जैसे आपकी जर्नी चली वो एक माइलस्टोन बन गया आपके लिए. नो दैट्स राइट. एंड एक्चुअली नागमणि में तो बहुत बढ़िया गाने थे बिकॉज टी सीरीज की मूवी थी, तो उसमें हर एक गाना बहुत बेहतरीन था. इनफैक्ट अगर आप उसको निकाल के सुने तो यू विल एंजॉय इट. कुछ और भी मतलब उसमें नागमणि तो वैसी पिक्चर थी जैसे नागों की और ये सब. लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन फैंटेसी मूवीज से मुझे चंद्रकांता मिला. I was about to come. That was my next तो वो question. फैंटेसी से वहाँ जो पहुंची वो एक मेरी कहना चाहिए एक सफ़र था जो कि मैंने बिल्कुल सफ़र नहीं किया उसको. मैं आज तक क्या कहते हैं उसका फ्रूट यानी उसका जो रिवॉर्ड है आज तक मैं एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि इतने फैंस हैं जो कि वो फैंटेसी क्वीन को आज भी सराहते हैं. सो फैंटेसी की जैसे ही आपने बात करी तो मैं एक बार आपको रोक के जान के पूछ रहा हूँ कि चंद्रकांता कोई एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं था. 90s में चंद्रकांता और शक्तिमान ने रूल करा था. कई मल्टीपल साल चला. और उस समय लोग नहीं जानते आज के लोग कि नीरजा गुलेरी प्रोड्यूसर थी जिन्होंने ये एपिक्स प्रोड्यूस किए थे, कई प्रोड्यूस किए थे. तो चंद्रकांता आपको कैसे मिला और बहुत आई एम श्योर आपको मजा आएगा. प्लीज हमसे भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करें. एक्चुअली कैसे मिला तो यही बात है कि मैं थी बम्बई में, मैं मूवीज़ कर रही थी. इनफैक्ट उस टाइम में मैं एक पिक्चर कर रही थी कायदा कानून. उसमें अक्षय कुमार भी थे. अब उस टाइम में वो भी पिक्चर चल रही थी और कुछ भी चल रहा था. उस दौरान इनका मुझे वो आया सॉर्ट ऑफ अ रोल के हम एक बड़ा, और मुझे चंद्रकांता के बारे में कुछ नहीं पता था. तो नीरजा जी से मैं मिली जाकर तो उन्होंने थोड़ा कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया मैंने कहा हीरो कौन है. उन्होंने ये कुछ नहीं बताया. मुझे ये पता लगा कि मैं पिक्चर करी थी प्यार हुआ चोरी चोरी मिथुन चक्रवर्ती के साथ. तो मिथुन दा ने बताया कि अरे वो तुम्हारी एक नीरजा गुलेरी करके आई थी, वो तुम्हें कास्ट करना चाह रही हैं. और वो मेरे से पूछ रही थी कि हाँ, तो मेरे से पूछ रही थी लाइक हीरो का रोल करने के लिए. तो उस टाइम में सीरियल करना एक जो फिल्म करते थे वो सीरियल में नहीं आते थे. कंसीडर डेथ ऑफ करियर. एब्सोल्युटली. एंड आई वाज कहना चाहिए द फर्स्ट वन एक्चुअली, फर्स्ट हु डिड इट. तो अब अभी तो डिड इट नहीं है, मेरी कहानी आपको मैं बता रही हूँ. तो उससे मुझे एक कहना चाहिए एश्योरेंस मिली कि ये लेडी जो बोल रही हैं वो करेंगी. तो मुझे फिर आइडिया आया कि वो किस पैमाने पे सोच रही हैं. बट इवेंचुअली मैंने हाँ कर दिया सीरीज़ के लिए. और एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा मुझे. उनके सेट बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट थे. हाँ. और मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ उस टाइम इनके सेट जो थे शुरू हुआ था तो इन्होंने एक दो हीरोज़ को भी बदला. मिथुन दा ने तो मना कर दिया क्योंकि लाइक आई वाज टेलिंग यू कि उस टाइम में जो लोग हीरो या हीरोइन का रोल करते थे वो सीरियल में नहीं आते थे. मैं फर्स्ट थी जिसने हाँ भी कर दी और मैं पिक्चरें कर रही थी. मतलब प्यार हुआ चोरी चोरी, कायदा कानून, ये दोनों शूटिंग चल रही थी. चीता बाद में आई लेकिन 94 आई थिंक. हाँ वो बाद में थी. तो वो भी मिथुन दा के साथ ही थी. हाँ करेक्ट. So then I said yes to the series and बहुत मज़ा आया because after all who wouldn't want to play fantasy queen and उसके elaborate sets, elaborate costumes, elaborate कहना चाहिए jewelry. बल्कि मजाक में काफ़ी फैंस ने मेरे से पूछा भी कि आप इतना किलो का कैसे पहन के रहती हो आप और and you look royal and regal. I said well I just do it and actually भारी. It used to be
very complicated costumes. And how much time it used to take to Well, 2 घंटे तो लग ही जाते थे, कभी ज़्यादा. इट डिपेंडेड कि अगर आप रन में हैं शूटिंग के तो कम लगता है टाइम, बट शुरू में कॉस्ट्यूम ग्लिचेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ये टूट गया, वो नहीं जोड़ रहा, या ये गड़बड़, वो कॉस्ट्यूम अगर ग्रैंड होती है तो ये सब होता है, ज्वेलरी टूट गई, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ. एंड अगर वो कंटिन्यूटी में है तो फिर उसके पीछे रुक गए. कबूतर है बेचारा, कबूतर यहाँ बैठा है, उसने मेरी स्याही में मुंह दे दिया, वो नीला हो गया. my God. पर इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड ग्रेट फन.